कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो आज हम 48वां सत्र देखने जा रहे हैं। अब तक हम भगवत गीता से देख रहे थे अर्जुन को भगवान अलग अलग तरीके बता रहे हैं मन को नियंत्रण करने के। तो मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है इसके बारे में भगवान बताए। और अष्टांग योग की पद्धति के बारे में हम सुन रहे थे। तो भगवान ने जो बताया कि जिस प्रकार से योगी को बैठना है, कान ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, नीचा भी नहीं होना चाहिए। और और मन जो है विषयों से निकाल कर एकदम भगवान में केंद्रित करना है इस प्रकार से। तो अर्जुन अपना अभी ओपिनियन, अपना एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस योग के बारे में। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो भगवान कहते हैं चंचल चंचल मन के बारे में वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि आपने जो पद्धति बताया जिस द्वारा मन को नियंत्रित करना है, वो मैं 2-3 दिन कर लूंगा तो संभव है। लेकिन हमेशा के लिए बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका इसमें बताते हैं। इसके आज के सत्र में मन को नियंत्रित करने के लिए आचार्य बहुत सारे क्लूज देते हैं। तो वो बताते हैं कि हे भगवान, मैं इसमें कोई अपने मन को हमेशा स्थिर नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि हमेशा सुख में दुख में मान में अपमान में सेम रहना, सम रहना, ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मेरा मन क्या है, चंचल है। तो अर्जुन क्या कहते हैं देखते हैं हम। अर्जुन उवाच सोऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन तस्याहं न वक्ष्यामि
चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। तो अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपने जो योग पद्धति दिया है वो मुझे कैसा लगता है। साम्य न मधुसूदन, मधुसूदन का अर्थ है जो जिन्होंने मधु को मारा है, मधु नाम के राक्षस को मारा है। तो हे राक्षसों को मारने वाले भगवान, मधुसूदन को मारने वाले, आपने जो मुझे योग दिया बताया है, मुझे थोड़ा थोड़ा इम्प्रैक्टिकल या फिर मुझे अभ्यास करने के लिए उचित नहीं लगता है। क्योंकि मेरा मन क्या है, अस्थिर है, चंचल है और अस्थिर है। तो ये देखा गया है कि चंचल मन को योग में स्थित करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि अर्जुन बहुत सारे समस्या बताता है इस योग को प्रैक्टिस करने के लिए। बताया गया है कि अ, कलयुग के लक्षण के दृष्टि से देखा जाए तो आजकल जो हमारा आयु है, हाँ, वो छोटा सा आयु है। अर्जुन के समय में भी फिर भी तो 1,000 साल लोग जिया करते थे। लेकिन हमारा जो आयु है वो छोटा है। और आज के कलयुग में लोग जो है आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के प्रति जो है वो ज्यादा गंभीर नहीं है। सारा सरल विधि भी वो अपनाते नहीं है। तो क्या कहना कि वो डिफिकल्ट जो योग पद्धति है, जो डिफिकल्ट योग पद्धति है, जो कठिन है, उसको कैसे स्वीकार करेंगे, जिसमें बैठने के लिए, खाने के लिए और जगह के लिए, अनासक्ति के लिए बात की जाती है। तो अनासक्ति तो आवश्यक है ही, लेकिन जिस प्रकार से उसमें चर्चा किया, ऐसे कैसे पालन कर पाएंगे, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो अर्जुन का हम देख सकते हैं, अर्जुन इस योग पद्धति को बोल रहे हैं कि ये मुझे लगता नहीं, थोड़ा आसान है। तो अर्जुन कितनी गुण है वो, कलयुग के अगर जीवों के दृष्टि से अगर देखा जाए तो अर्जुन का जो पावर था, शक्ति था, वो बहुत ही ज्यादा था। वो एक ऊंचे कुल से बिलोंग करते थे, ऊंचे कुल के थे वो। और वो बहुत बड़े क्षत्रिय थे। और उनका आयु भी ज्यादा था। और कृष्ण के स्वयं मित्र थे। फिर भी अर्जुन क्या कर रहे हैं, ये योग मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर फिर आज के कलयुग में अगर इस योग को लाया जाए तो असंभव है। लेकिन कोई बोलेगा तो आजकल तो योग करते हैं, लेकिन वो वास्तव में नकल करते हैं। क्योंकि वो नकल करते हैं, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा सा योग कर लेते हैं, आसन कर लेते हैं, तो उनको लगता है हम योग कर रहे हैं। लेकिन वो योग मतलब जिसमें हमको पता होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। आज के लोगों आजकल जो युवकों का लक्ष्य है, केवल एकमात्र देह को ठीक रखना, इतना ही लक्ष्य है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो स्थिर बुद्धि होती है, स्थिर मन होता है, ये बहुत ही कठिन है। क्योंकि जब हमारा कोई मित्र होता है तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण अलग होता है। कोई शत्रु होता है तो स्वाभाविकता जो है, हमारा द्वेष जागृत हो जाता है। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मैं युधिष्ठिर की तरफ देखता हूँ तो मुझे प्रेम होता है, और जब मैं दुर्योधन के तरफ देखता हूँ तो द्वेष होता है। तो कैसे मैं इस हम्म, इस समभाव को ला सकूं। तो ये समभाव आ नहीं पाता, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है विषयों में आसक्त रहता है। तो आसक्ति के कारण जो हमको अच्छा लगता है उसके प्रति प्रेम, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष, राग और द्वेष। तो इस राग द्वेष के कारण क्या होता है कि बुद्धि, हालांकि बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन ये फिर मन जो है हमारा बुद्धि से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। हम्म। और उसका एकमात्र कारण है कि हम संसार के विषयों में आसक्त हो जाते हैं। तो फिर
ये जो बुद्धि भी काम नहीं करती है। जैसे एक प्रसंग आता है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद ये अच्छे मित्र थे अपने गुरुकुल के समय से। तो द्रुपद ने कहा कि तुमको मैं जब बड़ा होऊंगा, राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुमको दे दूंगा। तो द्रुपद राजा बना और फिर द्रोणाचार्य गए उनके पास में और कहे कि तुमने तो कहा था आधा राज्य मुझे दे दोगे। तो द्रुपद ने कहा, सोचा, थोड़ा आसक्त हो गया वो राज्य से और अपमानित करके भेज दिया द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य ने भी फिर 5 पांडवों को ट्रेनिंग दिया और पांडवों के द्वारा द्रुपद को हरा दिया। तो ये फिर राग द्वेष का परंपरा चलने लगा। फिर द्रुपद को भी राग द्वेष हो गया और उसने भी यज्ञ किया। और फिर अ, द्रुपद महाराज का जो पुत्र था, उसने उसको यज्ञ द्वारा वो उत्पन्न हुआ। हम्म, हम्म। और वो धृष्टद्युम्न, और उसके द्वारा द्रोणाचार्य को मारा गया। तो इस प्रकार से ये राग द्वेष चलता रहता है। तो इसलिए बुद्धि काम नहीं करती है ये राग द्वेष के चक्कर, ये जो आसक्त होते हैं ना। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि अ, अ, जब अजामिल था, एक विद्वान ब्राह्मण था, उसके उनके बारे में वर्णन आता है। विद्वान ब्राह्मण था और विद्वान ब्राह्मण होने के बाद भी वो क्या था, अ, अ, विद्वान ब्राह्मण होने के बाद भी जब उन्होंने उसने कुछ गलत प्रसंग देखा, शूद्र और शूद्राणी का आलिंगन देखा, तो वो आसक्त हो गया और अपना सारा विचार, सारी बुद्धि उसकी गहन क्या बोलते हैं उसको, गुलाम बन गई मन की। तो ये आसक्त यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी, ऐसा बोला गया है कि अ, तो इंद्रियाणि प्रमाथिनी, इंद्रिय कैसे है, प्रमाद है, मतलब अ, हम्म, तो इसीलिए हरंती प्रसवम मना। तो वो अच्छे अच्छे लोगों के जो है बुद्धि क्या लेती है, हर लेती है। तो मध्वाचार्य क्या कहते हैं, अ, कि योग का मतलब हमारे मन को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो जब अगर हम अभ्यास करते हैं और वैराग्य का पालन करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में आसक्त होते हैं तो आसक्ति के कारण दुख आता है। लेकिन अगर हम अभ्यास करेंगे, नियमों का पालन करेंगे और अनासक्ति का अभ्यास करेंगे, तो फिर ये समता में स्थित हो जाता है मन। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि अपने तात्पर्य में कि अष्टांग योग जो है इस कलयुग में इम्प्रैक्टिकल है। हाँ। तो अर्जुन जो थे इतने शक्तिशाली थे और उन्होंने अनेक अनेक लोगों को युद्ध में हरा दिया था। अ, लेकिन फिर भी 5,000 साल पहले उनका आयु भी ज्यादा था। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। कि ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये योग, अष्टांग योग। तो आजकल जो नकल करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो अष्टांग योग का नकल करते हैं। अ, वास्तव में वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं बोलते हैं। क्योंकि वो योग का लक्ष्य ही नहीं जानते ना। कौन योग का लक्ष्य, जिस योग के जो कर रहे हैं आजकल, किनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवत धाम जाना किसका लक्ष्य है। इसीलिए वो सब टाइम वेस्ट ही हो जाता है। चंचल, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अर्जुन अपने मन के बारे में, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। तो ऐसे बंदर यहाँ पर कुदिया मार रहा है। हम्म, कि वो बंदर के समान हमारे मन से तुलना की गई है। ऐसा हमारे एक संस्था के आचार्य है, स्वामी है, वो कहते हैं कि मन की जो सुनता है वो क्या है, मन की। क्योंकि मन का
सुनने से वास्तव में हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, कुछ हम डिसाइड करते हैं। एक स्टूडेंट है, अगर वो मन का सुनेगा, तो उसका पढ़ाई पूरा बर्बाद हो जाएगा। कोई भी इस दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी कार्य अगर मन के अनुसार करे, तो फिर सक्सेस नहीं प्राप्त हो सकता। तो यहाँ पर अर्जुन जो है मन के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं कि चंचल ही मन कृष्ण पना प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो चंचल है मन और प्रमाथी है, बलवत दृढ़म है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तस्याहम निग्रह में, तो वो बोल रहे हैं कि उसको वायु से भी ज्यादा मेरे को डिफिकल्ट लगता है मन को कंट्रोल करना। तो वो बता रहे हैं कि ये जो मन है मेरा, ये है अ, अस्थिर है, मन के जैसा। इस संसार में क्या है, रहते हुए हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आते हैं और दुविधाएं आता है। उस परिस्थिति में मन को नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है। कभी शत्रु होते हैं, कभी मित्र होते हैं। मित्र के प्रति और शत्रु के प्रति समभाव रखना बहुत ही कठिन है। तो ये कठिन होने के कारण जो है बुद्धि समझता है कि हमको समभाव रखना है, फिर भी मन के कारण हम राग द्वेष में और मित्र और शत्रु में पड़ जाते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारा मन क्या है, बहुत स्ट्रांग है। हाँ, और मन स्ट्रांग होने के कारण वो बुद्धि को भी के ऊपर भी हावी बोला जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे सरल मार्ग है हरे कृष्ण का जप करो नम्रता के साथ में। हाँ, जैसे अम्बरीश महाराज के प्रसंग में आता है, सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो, तो मन जो है घोड़ों के जो यहाँ पे तुलना की गई है, जैसे पिछली बार भी हमने चर्चा किया था इसको, कि शरीर जो है रथ के समान है और शरीर में जो आत्मा है वो सारथी के समान है। बुद्धि अ, जो है जो बुद्धि है उसका सारथी है, और जो बैठा हुआ है आत्मा है, और जो उसकी लगान है वो मन है, और इंद्रिया घोड़े हैं। तो घोड़ों को अगर जो सारथी है बुद्धि वो अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो रथ किधर भी चले जाएगा हमारा। वैसे ही हमारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा जब तक अगर हम इंद्रियों को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित नहीं करेंगे। तो ये श्लोक कठ उपनिषद में ये श्लोक आता है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्राग्रहम् एव च इन्द्रियाणि हम आहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तो भोक्तेति आहुमानीशिनः। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे अभी जो बताया मैंने, तो मन जो है तो कैसा रहता है, चंचल है। इसका स्वभाव ही चंचल है। तो इसके बारे में, इसको कंट्रोल करने के बारे में बताएंगे अभी। तो यहाँ पर मन जो है हालांकि बुद्धि मन को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन फिर यहाँ पे बताया गया है कि वो बुद्धि को भी क्या करता है, ये मन हरास करता है। मतलब उसको तंग करता है। जैसे एक पिता है, उसका छोटा बच्चा है, तो पिता बोलता है कि बेटा मांग रहा है, पापा पापा 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए। तो पिताजी बोलते हैं तुमको नहीं दूंगा, रुक जाओ अभी, तुमको जो चाहिए मैं लेके देता हूँ। नहीं नहीं, वो बोलता है 1 रुपया चाहिए, 1 रुपया चाहिए। बार बार बोलता है पापा पापा बोलता है, तो पापा एकदम परेशान हो जाते हैं, ले बोलते हैं 1 रुपया। तो वैसे ही मन बुद्धि समझाने का प्रयास करती है मन को, नहीं 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 नहीं, तो मन बोलता नहीं, चाहिए 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 चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसा। तो बाद में फिर बुद्धि को भी क्या होता है, सरेंडर होना पड़ता है, शरणागति लेना पड़ता है बुद्धि को। तो इसीलिए प्रमाथि बोला गया है। हम्म। तो ये जो बुद्धि, ये जो मन है पूरे शरीर को और इंद्रियों के ऊपर प्रभाव डालता है। हम्म। और जिसकी बुद्धि काम करती है उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती कभी कभी, ये मन के प्रभाव से।
क्योंकि ये बहुत बलवत है, बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि जैसे हाथी होता है ना, हाथी आता है और केले के पेड़ को पकड़ता है और हिलाता है और पूरा उखाड़ लेता है। वैसे ही मन जो है बहुत स्ट्रांग है और पूरे अपने जीवन को ही हिला देता है। जिसके पास में बुद्धि है उसका बुद्धि भी काम नहीं करता अगर मन स्ट्रांग हो गया तो। और वो दृढ़ है। दृढ़ मतलब यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जैसे लोहे का अगर कोई पदार्थ है तो लोहे में से सुई नहीं जा सकती ना। हाँ, कि तरबूज में से खरबूज में से सुई जाएंगी चली जाएगी। लेकिन लोहे में का कोई पदार्थ है, लोहे का कोई पदार्थ है या बर्तन है, उसमें से तो सुई नहीं जाएगी। तो इसी प्रकार से ये दृढ़ है, बहुत ही दृढ़ है। इसीलिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं, वायुरिव सुदुष्करम, इसको मुझे मन को वायु से भी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है इसको कंट्रोल करना। हम्म तो यही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, वायु से भी ज्यादा इसको डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल या फिर ये जो पद्धति है, कृत्रिम पद्धति है मन को नियंत्रित करने की, ये काम नहीं करने वाली है। वास्तविकता में जैसे युधिष्ठ अम्बरीश महाराज ने मन को नियंत्रित किया। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने हरोर्हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सत्कतोदये। इस प्रकार से ये श्लोक आता है। तो हमारे सवै मन कृष्ण पदारविंद, अपने मन को कृष्ण के चरणों और विंद में लगाओ। और सवै मन कृष्ण पदारविंद में वाचांसी, और वाचा को भगवान के गुणगान में लगाओ। क्योंकि ये मन को अगर हमारा नियंत्रण में नहीं है तो हमारा शत्रु है। इसलिए बोला गया है कि कभी भी अपनी भावनाओं को हमारी बुद्धि पे हावी मत होने दो। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो हर व्यक्ति का समस्या रहता है कि उसका माइंड कंट्रोल में नहीं है, डिस्टर्ब है। तो श्री भगवान वाच, भगवान ने सॉल्यूशन दिया है और ये 100% परफेक्ट सॉल्यूशन है। इसको हम फॉलो करते नहीं है, उसको हम जीवन में उतारते नहीं है, इसीलिए हम अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम करेंगे तो ये हालांकि मन को नियंत्रण करना मुश्किल है, लेकिन भगवान ने जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, जो उपाय दिया है, उसको अगर हम पालन करते हैं तो इसको ये आसान हो जाता है। तो ये असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो अर्जुन, ये कठिन है। लेकिन क्या सॉल्यूशन दे रहे, अभ्यास करो तुम। अभ्यास है ना तो कौन थे, वैराग्य न च गृह्यते, और डिटैचमेंट, अनासक्त भाव जागृत करो आप। तो ये वही बता रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, इतना बड़ा माइंड है, मैं छोटा सा हूँ और मेरा मन इतना बड़ा है, इसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं, अभ्यास करना चाहिए। हाँ, जैसे मैं बोल रहा था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इस प्रकार से। तो श्रवण ये सबसे बड़ी पद्धति है जिसके द्वारा हमारा जो अनियंत्रित मन है उसको हम नियंत्रित करते हैं, कर सकते हैं। हम्म, और जो अ, श्रवण जब हम करते हैं, ज्यादा जितना हम श्रवण करते हैं उतना हम क्या होते हैं, अ, 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 क्या हो जाते हैं, साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। हाँ, जो अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे, छोटी छोटी बातों में राई का पहाड़ बनाते जाएंगे। हाँ, ये राई का पहाड़ होते हैं। काफी बार हमारा मन नियंत्रण में नहीं होता है ना, या फिर किसी सॉल्यूशन को, हमको किसी समस्या है तो समस्या को सही तरह तरह से समाधान करने से है ना, गलत तरीके से उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं, तो समस्या और बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए अगर हम श्रवण किए हैं तो इससे अभ्यास होगा मन को, कैसे हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। वैराग्य न च गृह्यते। और कभी कभी
समस्या समाधान होती भी नहीं है। तो समस्या हर बार समाधान होगी जरूरी नहीं है। तो फिर उस परिस्थिति में हमको वैराग्य चाहिए। हैं। हर कुछ हम नियंत्रण नहीं कर सकते। जैसे कि कहा जाता है, इंग्लिश में प्रार्थना है कि हे भगवान, मुझे वो चीजें परिवर्तन करने की शक्ति दो जो मुझे परिवर्तन करना चाहिए और मैं कर सकता हूँ। और हे भगवान, मुझे वो चीजें सहन करने की शक्ति दो जो मुझे परिवर्तन नहीं करनी चाहिए और मैं नहीं कर सकता हूँ। और तीसरा, हे भगवान, मुझे ये बुद्धि दो कि कौन सी परिस्थिति परिवर्तन की जा सकती है और कौन सी परिस्थिति परिवर्तन नहीं की जा सकती है। इस दोनों परिस्थितियों के बीच में अंतर क्या है, ये समझने की बुद्धि। तो ऐसा वैराग्य जागृत होता है। हाँ, जब अभ्यास होता है। और जैसे खाना हम खाते हैं, तो जब भक्ति का अभ्यास होता है, भक्ति पर ईश अनुभव विरक्ति। जब खाना खाता है व्यक्ति, तो उसका भूख भी चला जाता है, तुष्टि भी होता है, पुष्टि भी होती है, संतुष्टि भी होता है, शक्ति भी आता है उसके अंदर। तो इस प्रकार से नवविधा भक्ति है यहाँ पर गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो इसको हमको अपने जीवन में अपनाना है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कि जब अ, अर्जुन जब कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, तो भगवान कहते हैं कि हाँ कठिन है, लेकिन जब आप जैसे बीमार कठिन बीमारी है, तो उसको तुरंत ठीक करना कठिन है, लेकिन जो बार बार अगर दवाई लेते रहेगा ना, रेगुलरली बताया जैसे डॉक्टर ने, तो उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से गुरु के मार्गदर्शन में जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, हाँ, तो और इंद्रिय विषयों से बचकर रहेंगे, तो फिर हमारा मन नियंत्रण में आने जाएगा। हम्म। तो वल्ली विद्या विश्व में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, महाबाहो कौन्तेय। इसका अर्थ ये है, महाबाहो मतलब हे शक्तिशाली। तो भगवान अर्जुन ने क्या है, शिव जी को भी एक बार हराया है। तो आपको मन को हराने में क्या प्रॉब्लम है? आप तो हरा सकते हो। हाँ। तो भगवान ये महाबाहो कौन्तेय करके उनको याद दिला रहे हैं कि तुम कौन हो। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जो है प्रोत्साहित भी करते हैं भगवान। भगवान ऐसे लीडर है जो निरुत्साहित नहीं करते, वो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। हम्म। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि मन कैसे नियंत्रित होगा? मन वैराग्य से। और वैराग्य का मतलब क्या है कि जब हम इंद्रिय भोगों को भोगने का प्रयास करते हैं, हाँ, जब देखते हैं विषयों में दोष देखते हैं, हम्म, तो तो विषय जैसे उदाहरणार्थ अगर शराब पीने वाला देखेगा कि शराब पीने से मेरा लीवर खराब हो जाएगा, मेरे संसार खराब हो जाएगा, मेरा पैसा का ज्यादा खर्चा होगा, या फिर कोई ज्यादा खा रहा है तो ज्यादा खाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर वैराग्य में विषयों में अगर दोष देखता है, तो फिर वो वैराग्य को प्राप्त कर सकता है। और अभ्यास, हम्म, अभ्यास किस प्रकार से होना चाहिए? जिस प्रकार से जिससे हम और भगवान के करीब जाए, जिससे हम आत्मा के स्तर पे आए और देहात्म बुद्धि से अ, मुक्त हो जाए। मुक्त हो जाए। ये देह सबसे बड़ा अपवित्रता का कारण है। कुछ से सबसे ज्यादा हम अपने आप को देह से जो आइडेंटिफाई करते हैं, इसके कारण सारे जीवन में समस्याएं आती है। हम्म। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि मन को नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन जब हम उच्च लक्ष्य रखते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, जीवन का लक्ष्य हमारा होता है कि शाश्वत जीवन, आनंदमय जीवन, कर्म से मुक्त जीवन, शुद्ध जीवन, इसके बारे में हम जीवन में फोकस करते हैं। तो इस अशुद्धि के लिए हमारा जो आसक्ति है, हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो जब ये आसक्ति है जो हाय हाय है, ये खत्म हो जाता है। क्योंकि जब हम इसमें दोष देखने लगते हैं, अभी इसमें दोष दिखता नहीं है। संसार हमको प्यारा लगता है। भगवान की तो कहने के लिए भक्ति होती है, लेकिन प्यार भगवान संसार से होता है। हाँ, तो ये जो प्यार हमारा जब भगवान से होगा, भगवान के प्रति होगा, तो फिर ये संसार में दोष दिखने लगेगा।
हम्म। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ, अभ्यास है ना, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जो हमारा लय है, लय मतलब नींद है, जो तुरंत हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और विक्षेप, विक्षेप मतलब हमारा जो भटकाव होता है मन का, अ, तो जब हम उसको फोकस करते हैं तो अभ्यास करते हैं उसका, तो ये खत्म होता है। तो बलदेव विद्याभूषण श्रीधर स्वामी के बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं कि हम अगर दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे, परम दृष्टा निवर्तते, तब ये मन को संसार में जाने से रोका जा सकता है। तो इसमें बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि ये नियमों का पालन करना और 9 अंगों का पालन करना, जैसे श्रवणम कीर्तनम, और श्रवण करना। विशेष करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में श्रवण को बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि श्रवण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है हमारे एक भक्ति का। जब आदमी सोता रहता है, उसको जगाने वाला सबसे बड़ा इंद्रिय होता है उसका कान। कान से जो सुनता है तो वो बच जाता है। हाँ। तो अगर हम ऐसे कुछ कार्य कर रहे हैं, हाँ, कि जो हमको भगवान से दूर लेके जा रहे हैं, तो ऐसे कार्य को रोक दो। हाँ, तो मन को भगवान में केंद्रित करो। हाँ, तो जैसे ये आदमी खाना खाया तो अभी वो टेस्ट का अनुभव कर रहा है, वैसे ही जब व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करता है, तो फिर अनुभव करता है भगवान का, भगवान के बारे में श्रवण करके। और फिर संतुष्टि का अनुभव करता है। तो सबसे बड़ा जो इलाज है, एक्सपर्ट ट्रीटमेंट क्या है हमारे मन का, तो है भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के उपदेशों के बारे में श्रवण करना। इससे हमारा कल्याण होगा। एक स्टोरी आता है, उसमें एक राजा था, ये विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी महाराज, मध्वाचार्य, उसमें बताते हैं कि एक राजा था और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान पे ध्यान कर रहा था। और एक स्त्री थी जो अपने पति में बहुत आसक्त थी और उसको ढूंढते हुए जा रही थी। तो इतना ढूंढते ढूंढते गई तो उसने उसका लात जो है इसको इस राजा को लग गया, जो ध्यान में था और भगवान को भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा था। तो वो डिस्टर्ब हो गया और कहने लगा कि वे अंधी औरत, तुमको दिखता नहीं है? तो बोला कि सॉरी सॉरी, मैं अपने पति को ढूंढ रही थी, उसको ढूंढने में इतनी तल्लीन थी कि मैं आप मुझे दिखाई नहीं दी। तो राजा को अचानक से लग गया कि अरे, ये जो पति में इतनी आसक्त है स्त्री, अपने पति में आसक्त होके संसार भूल गई, लेकिन मैं भगवान में आसक्ति के लिए आया हूँ और अभी भी संसार में भूला नहीं हूँ। राग द्वेष भूला नहीं हूँ, क्रोध भूला नहीं हूँ। काफी बार लोग तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं, कहा गया है भागवत में, तपस्या करते हैं लेकिन क्रोध छूटता नहीं है। कोई छोटा सा गड्ढा रहता है क्रोध का, उस गड्ढे में डूब के मर जाते हैं। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो पुत्र, परिवार, ये सारा जो आसक्ति है जो हमने लगा के रखा है, उतना आसक्ति कम से कम भगवान में हो जाए, या उससे ज्यादा हो जाए, तब जाके ये जो है, ये रोग भवरोग, ये जो मन की असंतुष्टि, मन की व्याधि, ये जो है दूर होगी। ऐसा असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, वशत्तात्म तु यतता शक्यो आप तुम उपायतः। तो असंयमित जो व्यक्ति है, हाँ, उनको, असंयमित मतलब जिसका मन नियंत्रित नहीं है, उसके लिए योग प्राप्त होना कठिन है। लेकिन जिसका मन नियंत्रित है, तो उसको, जिसका मन नियंत्रित है तो उसको सक्सेस प्राप्त होना, हाँ, स्वाभाविक है। हाँ, उसको सक्सेस क्या होगा, स्वाभाविकता प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो वो भगवान कह रहे हैं कि तो इसीलिए मन को नियंत्रित, बिना मन को नियंत्रित, बरोबर जी एक तात्पर्य में देखते हैं कि बिना मन को नियंत्रित किए योग असंभव है। जैसे मैं योग कर रहा हूँ और मेरा मन संसार में लगा है, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, तो मेरा मन कहाँ भगवान में है। इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत ही नियंत्रण
तो इसके लिए योग्य पद्धति क्या बताए जा रहे हैं? हम्म, कि ये जो आजकल योग करते हैं तो ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या होता है, आ, वो अपने मन को भगवान की सेवा में लगाता है। हाँ, भगवान की स्मरण में लगाता है। हाँ, लेकिन जो योग का करते हैं उसको नियंत्रण नहीं हो पाता, क्योंकि आ, वो जो मन है उसको, जो शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है मन को नियंत्रित करने की, उसको संभव नहीं हो पाती। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या होते हैं, जो भक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण कॉन्शियस होता है, तो उसको भगवान मदद करते हैं, क्योंकि उसका मन उसमें लग जाता है, सेवा में लग जाता है। तो बिना कृष्ण भावना भावित हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम मन को नियंत्रित नहीं करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि योग हो ही नहीं सकता। वही बात बोल रहा था मैं कि इसीलिए अपने को तीव्रता से जो है अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से न तो कौनते वैराग्य न जो गृह्यते। हमारा, हमको देखना पड़ेगा कि हमारा अभ्यास बराबर चल रहा है क्या, हमारा वैराग्य का जो पथ है, अनासक्ति हमारे जीवन में आ रही है क्या। तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए फाइनली बोला गया है कि मन जो है कब नियंत्रित में होता है, जब हम अ, वैराग्य का जीवन में पालन करते हैं और अभ्यास करते हैं, तो तब नियंत्रण में होता है। तो अगर हम योग कर रहे हैं और भोग में भी लगे हैं, योग कर रहे हैं भोग में भी लगे हैं, तो योग करना मतलब आग को जलाना, और भोग करना मतलब पानी डालना। तो योग कर रहे हैं और भोग भी कर रहे हैं, तो भोग के जब आग लगता है तो उसमें हम पानी डाल देते हैं। आग लगाया पानी डाल दिया तो आग लगेगा क्या। वैसे ही हमारे मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, जब हम कॉन्स्टेंटली जो है अ, भक्तिमय सेवाओं में, योग में स्थित होते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, कुछ माला करते हैं, फिर पिक्चर देखने भी जाते हैं, फिर मांसाहार भी करते हैं, फिर अंडा वंडा भी खाते हैं, ये भी करते हैं। शुरुआत में ठीक है, अभी का आदत, पहले से आदत लगा हुआ है, लेकिन ये जानना चाहिए कि जब तक हम जैसे डॉक्टर ने कोई दवाई दिया है तो उसने बोला है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो जब तक हम अवॉइड नहीं करेंगे दवाई का असर नहीं होने वाला। वैसे ही हम इस भोगों से जब तक नहीं बचेंगे, अ, तक हमारा ये जो रोग है, मन अनियंत्रित रोग है, जिसके कारण फिर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है, ये सॉल्व नहीं होने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कल अभी और चर्चा करेंगे, कल और एक सत्र रहेगा। तो किसी का कोई प्रश्न है? युवराज, वीडियो ऑन करिए तो। ठीक है, फिर हम कल, आपका कोई प्रश्न नहीं ना कुंदन जी? ओ, ठीक है, हरे कृष्ण।